जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो जदि क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन ने यस लिख सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। जदि ऑडियो आउ वीडियो क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन ने लिख सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड ऑडियो एंड वीडियो क्लियर। तो ये जो ओएचपीसी रो प्रैक्टिस सेट चली ओएचपीसी रो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 16 डिस्कशन करबा। ऑलरेडी हमर 14 टा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाइतला। ए जो 15 नंबर प्रैक्टिस सेट रे कोन हेची ना अल्टीमेट क्वेश्चन पसि जाइची। तेणु करी तम मान को प्रैक्टिस सेट आ गोटे नै आछि केते ना प्रैक्टिस सेट 16 नंबर प्रैक्टिस सेट हला। क्लियर तो सब स्टार्ट करिबा। जो मान को आंसर आसुची समस्त पार्टिसिपेट करिकी चार्ट सेक्शन ने आंसर शीट प्रोवाइडेड करिबे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहिला ना टू लैंप माने दीटा बॉल 230 वोल्ट आउ 100 वाट एंड 230 वोल्ट 25 वाट सारे दीटा लैंप देछि। एमती गोटे लैंप आउ ये गोटे लैंप यार रेटिंग केते ना सारे 100 वाट आउ 230 वोल्ट आउ एटा केते ना 25 वाट 230 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज सारे माने को सीरीज कनेक्शन कर देली। केते वोल्टेज सहित ना 230 वोल्टेज सहित सारे मु सीरीज कनेक्शन करूची। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एमानक मध्यरु कहार स्टेटमेंट करेक्ट अछि बोली पचारुची। मने रखिबो ए सीरीज कनेक्शन ने ना लो पावर वोल्टा सीरीज कनेक्शन ने लो रेटिंग रो वोल्टा कोन ना ब्राइट जळिबो कोन ना ब्राइट जळिबो आउ पैरेलल कनेक्शन ने हाई रेटिंग रो बॉल ब्राइट जळिबो। मन रखिलो कोन कहिली सीरीज कनेक्शन ने सारे लो रेटिंग रो बल्बटा ब्राइट जळिबो आउ पैरेलल कनेक्शन ने हाई रेटिंग रो बॉल ब्राइट जळिबो। एग्जांपल आम घरे सारे पैरेलल कनेक्शन जेतिक वाट बॉल लगेबे सेतिक वाट रो तमन को कोन लाइट प्रदान करिवो। एक्सीलेंट जो माने भी ऑप्शन ए देइचो समस्तंकर करेक्ट आंसर सर 25 वाट लैंपटा ब्राइटर जळिवो। क्वेश्चन नंबर 2 बैकअप फ्यूज को फ्यूज ना बैकअप फ्यूज रेटिंग रिकमेंडेड 7.5 एचपी 3 फेज 415 वोल्ट 11.2 एम्पियर मोटर विथ डीओएल स्टार्टर। सर गोटे डीओएल स्टार्टर रे मु गोटे बैकअप फ्यूज लगेया को चाहूँ। से बैकअप फ्यूज रो करेंट रेटिंग केते रहिबा दरकार। से बैकअप फ्यूज रो करंट रेटिंग केते रहबा दरकार। सर पावर केते देइची ना 7.5 एचपी 7.5 गोटे एचपी केते वाट ना 746 वाट जहा हैला लिखिबो 746 इनटू केते 5995 वाट। आउ कोन देइची सर वोल्टेज देइची केते ना 415 वोल्ट। सामान्य सर पावर रो फार्मूला कोन ना √3 VL IL √3 VL IL जेहेतु पावर 3 फेज पावर देइची सेथुरु तुमको IL काढियार अछि। IL माने P डिवाइडेड बाय √3 VL इनटू IL P केते देइची 5955 डिवाइडेड बाय √3 इनटू वोल्टेज रो वैल्यू 415 इनटू वोल्टेज रो वैल्यू 415 कटा कटी कले केते आसुची ना 7.78 एम्पियर 7.78 एम्पियर। किंतु तुमको पचारिची कोन फ्यूज कोन 7.7 ताठु टिके अधिक एम्पियर निया जाए ता माने 10 एम्पियर रो तमे फ्यूज सिलेक्शन करिवो। केते एम्पियर ना 10 एम्पियर। ए क्वेश्चन ने किछि नै बेसिक जिंस पचारिची कोन ना गोटे मोटर रो रेटिंग होची 7.5 एचपी 3 फेज 415 वोल्ट हौ सेतरे डीओएल स्टार्टर जो बैकअप फ्यूज लगेबो ता रेटिंग केते रहिबा दरकार। फास्ट फार्मूला कोन P is equal to √3 VL into IL एटू IL काढी देला सर 7.7 एम्पियर जेतेबेले फ्यूज नबो ताठु टिके मोर देन रेटिंग रे नेले भलो रही। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच डिवाइस माने एमानक मध्यरु को डिवाइस टा
has to be add करा जाउची for running 3 phase 5 HP motor from available single phase source। सर एमानक मध्यरु समस्त चार्ट सेक्शन आंसर प्रोवाइडेड करो। सर एमानक मध्यरु को डिवाइस टा ऐड करा जाउची गोटे 3 फेज 50 एचपी मोटर रे अवेलेबल पाइया पई कोन ना सिंगल फेज सोर्स। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी इन्वर्टर एंड यूपीएस। इन्वर्टर बा यूपीएस रु तमे कोन पाइबो ना सिंगल फेज सोर्स पाइबो। इन्वर्टर बा यूपीएस रु कोन पाइबो सिंगल फेज। डीओएल स्टार्टर तमे कोन 3 फेज रु सिंगल फेज कन्वर्ट करि परिबो ना। इन्वर्टर बा यूपीएस जो माने सी दोचो चेंज करिनियो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 following will occur if the level of electrolyte fall below plate super level of the lead acid battery। कौन कहला following will occur the level of electrolyte। सर इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी अछि ए बैटरी रे सर इलेक्ट्रोलाइट लेवल कौन होउची ना बिलो होउची माने कमी कमी जाउची। द लीड एसिड बैटरी रे कौन हबो गोटे लीड एसिड बैटरी रे इलेक्ट्रोलाइट लेवल कमी गले कौन हबो। सर प्रथम जिंस ओपन प्लेट आर कन्वर्टेड इनटू लीड सल्फेट को कन्वर्ट हे जिवो ओपन प्लेट गुडा। लाइफ ऑफ सेल रो सर कमी जिवो कैपेसिटी ऑफ सेल रिड्यूस तेणु करी ऑप्शन डी हबो कोन समस्तंकर करेक्ट आंसर। सर तीनटा जिंस दबो जेते बेले गोटे बैटरी रे इलेक्ट्रोलाइट ता कमी जाउची ना सेते बेले बैटरी रो कैपेसिटी कमी जिवो बैटरी रो लाइफ स्पैन कमी जिवो आ लीड सल्फेट सेठी कोन ना जन्मी। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइमरी फुल लोड लाइन करंट 11 kV by 430 volt 3 MVA 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन कहला सर गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देइची सेही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रे वोल्टेज केते प्राइमरी साइड रे ना 11 kV सेकेंडरी साइड केते ना 433 वोल्ट। केइति जाइली ना स्टेप डाउन इनपुट रे हाई वोल्टेज थिबो आउटपुट रे लो वोल्टेज थिबो आ साइज केते ट्रांसफार्मर रेटिंग 3 MVA 50 Hz पचारिची कोन ना प्राइमरी साइड रो करंट माने I1 पचारिची। फास्ट तमन को डाटा कोन देइची लेखियार अछि वोल्टेज V2 केते सेकेंडरी रे ना सर 433 वोल्ट और प्राइमरी साइड रे वोल्टेज केते सर 11 kV। सर ट्रांसफार्मर रेटिंग केते ना 3 MVA फ्रीक्वेंसी केते सर 50 हर्ट्ज पचारिची कोन सर प्राइमरी साइड रो करंट केते मु एते की जानिची स्टार मार्क ट्रांसफार्मर रेटिंग S = √3 VL * IL तुमको कोन बा V1 * I1 आ गोटे कोन S = √3 V2 * I2 जेहेतु मते प्राइमरी वाइंडिंग काढियार अछि प्रथम जिंसटा को मु टेक अप करिवि S = कोन √3 V1 I1 I1 = S divided by √3 into V1 S केते ना 3 MVA माने 10 to the power 6 divided by √3 into V1 नो वोल्टेज केते ना 11 kV माने 10 to the power 3 कोटा कोटी कले केते ना 160 एम्पियर केते आसुची 160 जो माने ऑप्शन ए देइचो समस्तंकर करेक्ट आंसर ए टाइप रो क्वेश्चंस को तमे कोन हैंडल करिवो। मने रख ए क्वेश्चन ने किछि नाही किंतु तमे डरी जिवो प्रथमे कोन दरकार डाटा कोन देइछि दरकार सर सेकेंडरी रो वोल्टेज देइछि प्राइमरी रो वोल्टेज देइछि ट्रांसफार्मर रेटिंग देइछि फ्रीक्वेंसी देइछि सर मते प्राइमरी साइड रो करंट जदी सेकेंडरी साइड रो करंट पचारि थांता एई फार्मूलाटा यूज कर थांतो सर S = √3 V2 * I2 आ प्राइमरी साइड रो पचारिछि माने S = √3 I1 V1। क्वेश्चन नंबर 6 एटा जेंति समस्त आंसर दबो केही भी साइलेंट रहना क्रिपिंग फेनोमेना इज ऑब्जर्व पचारुची एमिति एमानक मध्यरु को मीटर अछि जो मीटर रे क्रिपिंग फेनोमेना बा क्रिपिंग एरर प्रोड्यूस होछि एमिति को मीटर अछि जोथिरे क्रिपिंग एरर प्रोड्यूस होछि। एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी वाट आवर मीटर बा एनर्जी मीटर सही एनर्जी मीटर रे कोन क्रिपिंग एरर प्रोड्यूस होछि बा वाट आवर मीटर रे कोन क्रिपिंग एरर प्रोड्यूस होछि बारंबार आसुचे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7
इक्वालाइजरिंग को रिंग ना सर इक्वालाइजरिंग आर रिक्वायर्ड माने आवश्यक करूची इन केस ऑफ आर्मेचर इन हैविंग पचारुची सर आर्मेचर रो को वाइंडिंग रे आर्मेचर रो को वाइंडिंग रे इक्वालाइजरिंग आवश्यक करूची एक्सीलेंट पुणी समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए लैप वाइंडिंग रे सर आर्मेचर रो लैप वाइंडिंग रे हमर इक्वालाइजरिंग आवश्यकता होची केतुटा ना 2z डिवाइडेड बाय p केतुटा ना 2z डिवाइडेड बाय z कोन ना नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर p कोन ना पोल मु तुमको गोटे एग्जांपल दउची प्रॉब्लम 8 डायरेक्ट सॉर्ट आउट करिवो मु कहली गोटे 4 पोल लैप वुंड गोटे 4 पोल लैप वुंड डीसी जनरेटर रो नंबर ऑफ कंडक्टर होची 100 देन how many equalizer ring are needed कोन कहिला गोटे 4 पोल लैप वुंड डीसी शंट जनरेटर नंबर ऑफ कंडक्टर आर 100 then how many equalizer ring are required फॉर्मूला कोन सर 2z/2 into 100 डिवाइडेड बाय 4 2 रे काटले केते 50 जो माने देखुछ 25 जो माने देइछ टिके रंग अछि चेंज करिने क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द टेंपरेचर लिमिट क्लास H इंसुलेशन सर एक क्लास H इंसुलेशन पई केते टेंपरेचर बारंबार कहूची क्लास H पडुची क्लास H पई केते इंसुलेशन होबा दरकार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर 180 डिग्री y पई मन रखि दबो 90 डिग्री ए पई मन रखि दबो 105 डिग्री हला क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ SWG बार OR mm सर गोटे OR देइछि OR रो साइज केते ना 22 SWG तार डायमीटर केते रहइबो फैक्चुअल डाटा मन रखि दबो गोटे OR देइछि से OR रो साइज होछि केते ना 22 SWG तबेले तार डायमीटर रो वैल्यू केते एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर 0.711 डाटा टिके मन रखि दबो कोन ना गोटे 22 WG गोटे 22 SWG OR रो डायमीटर रो साइज होछि केते ना 0.711 कारण बहुत गुडे डाटा अछि जोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पडुछि से डाटा को पिक अप करबा जेमिति सेकंड टाइम ए क्वेश्चन रिपीट हैला मो सर श्योर शॉट करि पारि क्वेश्चन नंबर 10 What is the above symbol represent in electrical system? Sir, represent electrical system. से symbol टा हम करी दोउची ना ए टाइप रे तम मानको symbol देइची ब्रैकेट रे बाम पटे देइची इनपुट पटे डीसी इनपुट दिया जाउची आउटपुट रे कोन एसी आउटपुट दिया जाउ त माने ए symbol टा कोन रिप्रेजेंट करूची एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर इन्वर्टर कोन करूची ना इनपुट रे डीसी नउची आउटपुट रे कोन एसी दउची की सिंबल ना इन्वर्टर ए जो क्वेश्चन नंबर 1 नु 10 भितरे जो 10 टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हला समस्त चैट सेक्शन ने यस लको जो माने भाबुचो ए थ्रू सर जदी गोटे क्वेश्चन मोर डायरेक्ट एग्जाम रे आसे ना सर मु श्योर शॉट करि पारि से भी मध्य चैट सेक्शन ने यस क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द फेज शिफ्ट व्हाट इज द कोण ना फेज शिफ्ट एंगल LV with respect to HV in the vector group DY11 transformer anticlockwise vector rotation तेबेले कोण हो देखो यार दीटा स्टेप अछि गोटे स्टेप 1 ए टाइप रो प्रॉब्लम पई आ गोटे होची स्टेप 2 एति कि तुम माने फॉलो करिवो स्टेप 1 आ कोन ना स्टेप 2 स्टेप 1 कोन कहूची ना जेते बेले तमरो डेल्टा डेल्टा अछि जेते बेले तमरो स्टार स्टार अछि जेते बेले तमरो डेल्टा बा जिगजैग अछि जिगजैग वाई अछि एटा स्टेप 1 पई केते डिग्री सेठी ना 0 डिग्री किबा 180 डिग्री जो 0 डिग्री किबा 180 डिग्री जीव मैक्सिमम जगह रे 0 जाय जेते बेले स्टार डेल्टा अछि जेते बेले स्टार डेल्टा अछि किबा डेल्टा स्टार अछि किबा
जिगजैग स्टार अछि सेते बेले कोन व्यवहार करा जिवो ना प्लस और माइनस 30 डिग्री प्लस और माइनस 30 डिग्री आउ ये जो प्लस 30 टा देखुछ एंटी क्लॉकवाइज पई आ माइनस 30 टा कोन ना क्लॉकवाइज पई गोटाई स्टेप रे तमे आंसर उडे देबो डेल्टा स्टार माने डेल्टा स्टार एटा आसीची ना प्लस 30 डिग्री जदि डेल्टा डेल्टा दे थांता 0 करि थांता न 180 डिग्री कर थांता एटा 180 डिग्री ए टाइप रो क्वेश्चन ने कोन दुईटा अल्टरनेटिव ऑप्शंस पडुछ त माने उडे दबो मन रखिलो फेज शिफ्ट कथा पचारिला माने एलबी आउ एफजी वेक्टर ग्रुप देला माने मन रखि दियो स्टार स्टार कि डेल्टा डेल्टा इक्वल देला माने आइदर 0 होबो नले 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जदि अल्टरनेटिव देला स्टार डेल्टा कि डेल्टा स्टार 30 डिग्री हो सेटा प्लस कि माइनस केमिति जानिबो ए एंटी क्लॉकवाइज देले प्लस मारि देबो क्लॉकवाइज देले माइनस मारि देबो क्वेश्चन नंबर 12 minimum BDB माने ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट ऑफ ए गुड 11 kV by 433 वोल्ट वर्किंग ट्रांसफार्मर ऑयल सर गोटे ट्रांसफार्मर अछि सेथिरे कोन मो ऑयल टाको टेस्ट करू कहा साहाय्य रे ना BDB साहाय्य रे BDB कोन ना ब्रेक डाउन वोल्टेज तार मिनिमम BDB केते रहिबा दरकार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर मोर देन 33 केबी रहिबा दरकार केते ना 33 केबी रु कोन अधिक रहिबा दरकार जेते बेले भी तमे गोटे ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर ना 11 केबी बाय 433 बा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑयल को नै की जदि तमे बीडीबी टेस्ट करूचो कोन रिजल्ट पाइबो तार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते पाइबो ना 33 केबी रु अधिक ही पाइबो क्वेश्चन नंबर 13 what is the kVA load on distribution transformer if secondary of a 100 by 5 ampere city connected in primary 11 kV by 433 volt is ampere कौन पचारिछि ए क्वेश्चन रो सर ए क्वेश्चन रो पचारिछि करंट रो वैल्यू केते डाटा कौन देछि लिखिबी सर प्राइमरी वाइंडिंग रो करंट केते गोटे सिटी देछि तार प्राइमरी वाइंडिंग रो करंट केते सर 100 एंपियर सेकेंडरी वाइंडिंग रो करंट केते ना सर 5 एंपियर प्राइमरी साइड रो वोल्टेज केते सर प्राइमरी साइड रो वोल्टेज होची 11 केवी सेकेंडरी साइड रो वोल्टेज केते ना सेकेंडरी साइड रो वोल्टेज होची 433 वोल्ट पचारिछि कोन ना डेल्टा स्टार कनेक्शन करिछि को कनेक्शन ना डेल्टा स्टार कनेक्शन करिछि पचारिछि कोन तार प्राइमरी साइड रे करंट केते I1 पचारिछि मो सर एति की जानिछि कोन पचारिछि व्हाट इज सर केवीए लोड पचारिछि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेकंड केवीए लोड पचारिछि माने ट्रांसफार्मर रो रेटिंग केते पचारिछि मु इजीली बाहर करि पारि सर ट्रांसफार्मर रेटिंग S is equal to √3 V1 into I1 S is equal to √3 into V1 into I1 सर √3 into V1 ना वैल्यू केते 11 kV into I1 ना वैल्यू केते 100 टी गुणी देले केते होची 1900 kV जो मानकर ऑप्शन सी बाहरिला समस्तंकर भाई करेक्ट आंसर मु आगुर करि सारलणी वेरी वेरी गुड कोन पचारिला सर गोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देछि ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रे प्राइमरी साइड रो करंट होची 100 एंपियर आ सेकेंडरी साइड रो करंट होची कोन 5 एंपियर जेतु सिटी कनेक्ट करिछो प्राइमरी साइड रो वोल्टेज होची 11 केवी आ सेकेंडरी साइड रो वोल्टेज होची 400 ते माने ट्रांसफार्मर केते लोड को अचीव करला ट्रांसफार्मर केते रेटिंग S is equal to formula कोन ना √3 VI V1 I1 वोल्टेज केते प्राइमरी साइड 11 के भी सेकंड प्राइमरी करंट केते 100 गुणी देला माने 19 के भी इजी क्वेश्चन नंबर 14 the ratio of luminous flux emitted by a lamp to the power consumed by the lamp कोन कहिला रेशियो कहार luminous flux divided by power consumption luminous flux divided by power consumption रेशियो टाको मु कोन कहूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर लुमिनियस एफिशिएंसी जे पचारिबो लुमिनियस एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन ना लुमिनियस फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर कंजप्शन लुमिनियस फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर कंजप्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर 15 इन व्हिच लैंप सर्किट इग्नाइटर इज यूज पचारुची एमानक मध्यरु को लैंप रे एमानक मध्यरु को लैंप रे मु इग्नाइटर बा चौक को व्यवहार करूची इग्नाइटर को व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर ये जो मेटल हैलाइड लैंप रे ना ये मेटल हैलाइड लैंप रे ना मु कोन करूची ना इग्नाइटर व्यवहार करूची कोन पाई हाई वोल्टेज को जनरेट करिया पाई हाई वोल्टेज को मु जनरेट करिया पाई मेटल हैलाइड लैंप रे मु इग्नाइटर को व्यवहार कर इग्नाइटर कोन पाई ना हाई वोल्टेज को जनरेट करिया पाई क्वेश्चन नंबर 16 a cable is designed YFY YF which does indicate मन रख केते लेटर हमको जानिबा को पड़िबो केते लेटर हमको जानिबा को पड़िबो जो जगह रे प्रथम लेटर ए रु आरंभ हुए सेठी मन रखिबो आमे को तार व्यवहार करिचे ना एल्युमिनियम कंडक्टर जदि प्रथम लेटर ए रु आरंभ हेनी ता माने ब्रैकेट रे खाली अछि ता माने सेठी कॉपर कंडक्टर व्यवहार है प्रथम देखो ए ऑप्शन रे कॉपर कोठी अछि सर ऑप्शन सी अछि आ ऑप्शन ए अछि ता माने ऑप्शन ए आ सी भीतर हबो बी आउ डी केबे हेले भी तम मानकर कोन हबो नै सेकंड लेटर कोन अछि ना वाई अछि ये वाई ता कोन इंडिकेट करूची सर वाई ता सब बेले पीवीसी इन्सुलेशन को इंडिकेट करूची वाई ता कहा को इंडिकेट करूची सर पीवीसी इन्सुलेशन को जदि वाई जगह रे आउ को इन्सुलेशन दे परिबो ना 2x मध्ये लिखा हे परिबो 2x माने एक्सएलपी इन्सुलेशन देखो पीवीसी इन्सुलेशन कोठी ना कंडक्टर विथ पीवीसी इन्सुलेटेड एटी कंडक्टर कोन वाई कनेक्टेड एटा ने ऑप्शन ए होबो त मन कर कोन कंडक्टर विथ पीवीसी इन्सुलेटेड तापर आसिला एफ लेटर रो माने कोन सर एफ लेटर स्टील स्ट्रिप आर्मर एफ लेटर माने कोन ना स्टील स्ट्रिप आर्मर आ वाई माने कोन लास्ट को वाई ना पीवीसी आउटर सी लास्ट को वाई माने कोन पीवीसी ए लेटर कोडिंग रो डायरेक्ट पचन क्वेश्चन नंबर 17 for a purely inductive AC circuit which of the following statement is true सर गोटे प्योरली इंडक्टिव सर्किट रो को स्टेटमेंट है ट्रू बा सत्य एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर एक्टिव पावर रो वैल्यू 0 अपरेंट पावर नै भाई एक्टिव पावर रो वैल्यू 0 एक्टिव पावर रो फार्मूला कोन सर P = VI cos phi जेहेतु गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट cos phi पावर फैक्टर रो वैल्यू 0 ता माने V * I = 0 ता माने टोटल पावर माने एवरेज पावर रो वैल्यू 0 जदि पचार थांदा ए जगह रे प्योर इंडक्टिव काटि देकी ए जगह लिखता थांदा प्योर कैपेसिटिव सर प्योर कैपेसिटिव रे मध्य एक्टिव पावर रो वैल्यू 0 क्वेश्चन नंबर 18 ए सीलिंग फैन सर मो पाखरे गोटे सीलिंग फैन अछि उंड करछि केतेटा ता पाखरे पोल उंड हेछि ना 10टा पोल अछि गोटे सीलिंग फैन नो 10टा पोल आ कनेक्टेड करा जायछि ताको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सहित तापर हाफ स्पीड द स्पीड इज रेगुलेटेड हाफ द स्पीड केता हो फुल स्पीड केमिति बाहरिबो फैन नो ns = 120 f डिवाइडेड बाय p केते ना 120 फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 60 पोल रो वैल्यू 10 कटि गले 1200 को 72 720 आरपीएम हाफ स्पीड माने डिवाइडेड बाय 2 हाफ स्पीड माने डिवाइडेड बाय 2 केते हबो ना 360 आरपीएम जो माने डी दोथलो एबे चेंज करके नै जाओ ऑप्शन सी 300 कोन 60 आरपीएम ऑप्शन ए हबो 360 आरपीएम सेम क्वेश्चन सिंक्रोनस स्पीड तमे काट देके पळे थांतो सेठी सिंक्रोनस स्पीड पचारिनी तुमको हाफ स्पीड पचारि डिवाइडेड बाय 2 जति आंसर आसला क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज करेक्ट एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि ए टाइप रो क्वेश्चन ओएचपीसी रे आसुछि इन द गिवन बिलो पावर ट्रायंगल गोटे पावर ट्रायंगल दे विथ रेस्पेक्ट टू पावर वेक्टर द बी रिप्रेजेंट देखो एमिति गोटे ट्रायंगल देछि ए ट्रायंगल रे तीनटा जिंस तुमको मेंशन करि गोटे ए गोटे बी आ गोटे सी ए ट्रायंगल तीनटा जिंस सर ए पावर टाको मु को पावर कहूची सर रिएक्टिव पावर कहूची ए बी टाको मु को पावर कहूची एक्टिव पावर कहूची ए सी टाको को पावर कहूची ना अपरेंट पावर कहूची मन रखिबो ए टर्म टाको परपेंडिकुलर टाको को पावर ना रिएक्टिव पावर
बेस टाको को पावर ना एक्टिव पावर हाइपोटेन्यूस टाको को पावर ना अपारेंट पावर तेणु करी तुम रिलेशन बनुची S इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस और माइनस Q स्क्वायर रूट ओवर माने कर्ण इज इक्वल टू भूमिर स्क्वायर प्लस लंबर स्क्वायर र रूट ओवर बोली आसुची तेणु करी ऑप्शन कोन सर सी हबो करेक्ट ए टा हबो सर केवीआर बी टा हबो सर किलोवाट और सी टा हबो कोन केवी कारण एक्टिव पावर यूनिट कोन वाट किलोवाट यार कोन केवीआर यार कोन केवी क्वेश्चन नंबर 20 what is the prefer OLR setting ओवरलोड रिलीज कॉइल सेटिंग रेंज केते गोटे 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर एगेंस्ट ओवरलोड करंट एम्पियर पचारुची मु OLR सेटिंग केते रखिबा दरकार गोटे 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सर एटा कौन देछि पावर देछि पावर रो फार्मूला कौन ना √3 VL IL √3 VL IL मते सारे करंट बाहर करियार अछि P डिवाइडेड बाय √3 इनटू VL 3 फेज पावर जानिछो पावर केते ना 22.5 किलो माने 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड वोल्टेज केते ना √3 415 इनटू √3 रो वैल्यू 1.732 पके देला माने केते आसुची 31.30 31.30 कोडी ऑप्शन ने अछि सर रेंज पचारिछि ना 20 रु 33 भितर रहइबो रेंज पचारिछि ना 20 रु 33 भितर रहइबो ए सॉरी कोन 20 रु 33 भितर नाही टिके देखो ये 31.30 आसीछि पचारिछि कोन को स्टार्टर ना स्टार डेल्टा स्टार्टर ये स्टार डेल्टा स्टार्टर केते टाइम्स करंट को कंट्रोल करूछि ना 3 टाइम्स 1/3 टाइम्स माने 31.30 डिवाइडेड बाय 3 31.30 डिवाइडेड बाय 3 केते आसीबो ना 10.43 10.43 कोठी आसुची रेंज ना 10.43 आसुची ऑप्शन ए 9 रु 15 भितर देखो गोटे क्वेश्चंस कोन कहिली गोटे क्वेश्चन सर कहिला व्हाट इज द ओवरलोड रिले सेटिंग OLR सेटिंग केते रखिबा दरकार रेंज भितरे को मोटर ना गोटे मोटर देछि जहार रेटिंग होची केते ना 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कनेक्टेड को स्टार्टर अछि ना स्टार डेल्टा स्टार्टर तेबे हेले केते कर प्रथमे कोन पावर काढिलो पावर इज इक्वल टू √3 VL IL ता माने करंट केते काढिलो P डिवाइडेड बाय √3 VL केते हला सर P डिवाइडेड बाय √3 VL करंट भाला 31.30 जेतु स्टार्टर यूज करूछु 3 पेज रे केते 1/3 करंट कमे दबो ना 31.30 डिवाइडेड बाय 3 तामाने कैसे दिला 10.43 केते 9 रु 15 भीतर रहइबो जो माने ऑप्शन ने ए बी करिथिला समस्त मारिनियो ऑप्शन ए करेक्ट अछि ए जो क्वेश्चन नंबर 10 रु 20 भीतर जो 10 टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने क्रिस्टल क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन यस लखो सर ए टाइप रो क्वेश्चंस पढिले म करि पारि क्वेश्चन नंबर 21 द स्पीड ऑफ ए मोटर फॉल फ्रॉम 1100 आरपीएम रो नो लोड केते 1050 सर मोर गोटे मोटर अछि से मोटर स्पीड थिला 1100 आरपीएम कमे की केते हे गला 1050 आरपीएम देन स्पीड रेगुलेशन कैलकुलेशन करो सर स्पीड रेगुलेशन फार्मूला कोन नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय कोन फुल लोड स्पीड नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड नो लोड स्पीड केते ना 1100 माइनस 1050 डिवाइडेड बाय 1050 इनटू 100 स्पीड रेगुलेशन फार्मूला 4.76% ऑप्शन बी स्पीड रेगुलेशन फार्मूला कौन नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड क्वेश्चन नंबर 22 HRC फ्यूज को फ्यूज HRC फ्यूज इज कंसीडर बेटर आमे HRC फ्यूज को बेटर बोली मानुछु टू यूज कंपेयर टू स्टैंडर्ड वायर फ्यूज डैश पर्पस आमे HRC फ्यूज को जदी कंपैरिजन करिबा स्टैंडर्ड वायर फ्यूज सहित बेटर कोन रहउची एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी सेफ्टी इंटरप्ट शॉर्ट सर्किट करंट बेटर रहउची गोटे HRC फ्यूज रो सेफ्टी इंटरप्ट शॉर्ट सर्किट करंट कोन टिके बेटर रहइबो क्वेश्चन नंबर 23 इंडक्शन हीटिंग इज आल्सो नोन एज
सर इंडक्शन हीटिंग को आमे को हीटिंग बोली कहूछु इंडक्शन हीटिंग को आमे को हीटिंग बोली कहूछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर इंडक्शन हीटिंग को आमे एडी करंट हीटिंग बोली कहूछु इंडक्शन हीटिंग को हीटिंग कहूछु सर इंडक्शन हीटिंग को एडी करंट ऑप्शन बी समस्तंकर करेक्ट आंसर इंडक्शन माने एसी माने एडी करंट क्वेश्चन नंबर 24 among the following which is not seen on the nameplate of power transformer सर एमानक मध्यरु गोटे पावर ट्रांसफॉर्मर रो नेम प्लेट रे को जिंस देखा जाउ नाही एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर फ्रेम साइज देखा जाउ नाही वेक्टर ग्रुप नेम प्लेट रे लिखा हेतबो ड्यूटी नेम प्लेट रे लिखा हेतबो प्रो क्लास रो इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करिछि नेम प्लेट रे लिखा जायतिबो रेटिंग मध्य लिखा जाउछि बहुत गुडे जिंस ऐड करा जाउछि किंतु फ्रेम रो साइज हमर कोन नेम प्लेट रे देखा जाय नाही क्वेश्चन नंबर 25 when the reading has to be noted during the general insulation measurement of the megar सर मेगर रे आमे कोन करूचे सर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापुचे ए जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापिला बेले जो आमे रीडिंग नउछु केते मिनिट पई आमे जनरली रीडिंग नउछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 मिनिट पई मेगर रे आमे कोन इंसुलेशन रेजिस्टेंस बा आईआर वैल्यू चेक कर जो माने प्रैक्टिकल फील्ड रे काम करथिबो रिलेट 1 मिनिट में हमें सब टेस्ट कर जाय बोले से जानि क्वेश्चन नंबर 26 द प्राइमरी वाइंडिंग 230 वोल्ट बाय 6 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर एनर्जाइज फ्रॉम द 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई देन सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज केते V1 केते देछि सर एटी V1 रो वैल्यू देछि केते ना 230 वोल्ट V1 रो वैल्यू केते देछि सर 230 वोल्ट देखि दोछि आ V2 रो वैल्यू केते देछि ना 6 वोल्ट E1 रो वैल्यू केते देछि ना 110 वोल्ट पचारिछि E2 रो वैल्यू केते E2 रो वैल्यू केते आमे जानि छे फार्मूला कोन सर E2 बाय E1 इज इक्वल टू V2 बाय V1 पकै दियो सर E2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 into E1 V2 केते V2 कोड गला 6 डिवाइडेड बाय 230 into 110 6 डिवाइडेड बाय 230 into 2.86 वोल्ट जो मानकर ऑप्शन बी आसीची समस्तंकर करेक्ट आंसर जो मानकर ऑप्शन बी आसीची समस्तंकर करेक्ट आंसर कोन देइची गोटे प्राइमरी वाइंडिंग रो वोल्टेज केते ना 230 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज केते 6 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस प्राइमरी साइड रे केते 110 वोल्ट पचारिछि सेकेंडरी साइड रे केते हो फार्मूला कोन E2 by E1 is equal to V2 by V1 क्वेश्चन नंबर 27 what is the allowable operating temperature XLP cable गोटे XLP cable लो केते allowable temperature रुहे XLP cable फुल फॉर्म कोन क्रॉस लिंक पॉलीथाइन केते टेम्परेचर तार रुहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर 90 डिग्री सेल्सियस वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सएलपी केबल रो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होउची सर 90 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर 28 which of the following losses in a AC machine depending upon square of the frequency सर एमानक मध्यरु को लॉस अछि से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एटा को लॉस रे जाउची बोली पछर सर एटा म बारंबार कहिछि सर एटा एडी करंट लॉस एमिति को लॉस अछि से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी को लॉस अछि एमिति को लॉस अछि मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी समस्त चार्ट सेक्शन में मेंशन कर दियो सर हिस्टोरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आउ एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रो स्क्वायर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी बार FR when the slip is 3% 4 pole 60 hertz squirrel cage induction motor rotor current frequency FR is equal to सर slip into supply frequency स्लीप केते 3% माने 3 विभक्त को 100 सप्लाई फ्रीक्वेंसी केते ना 60 हर्ट्ज
कटाकटी कटे केते 300 को 18 शून्य शून्य कटि गला 1.8 अछि ऑप्शन सी ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी हो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच टाइप ऑफ स्टार्टर इज रेकमेंडेड को टाइप रो स्टार्टर को सर मु रेकमेंडेड करूची 100 एचपी 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एग्रीकल्चर वाटर पंप एप्लीकेशन एग्रीकल्चर वाटर पंप को स्टार्टर को 100 एचपी मोटर को स्टार्टर एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर मन रखिबा प्रथमे डीओएल स्टार्टर 5 एचपी जाए स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 एचपी जाए 20 एचपी रु अधिक हेले ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर आमे व्यवहार करिता स्टार मारिक रख ए जो क्वेश्चन नंबर 20 रु 30 भितरे जो 10टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेल समस्त चार्ट सेक्शन में यस लेख सर ए टाइप रो क्वेश्चंस पढिले मु एग्जाम रे करि पारि वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 31 what will be the approximate resistance 230 volt 25 watt incandescent tungsten filament lamp when the lamp is full bright पचारुची कोन देची ना गोटे इनकैंडेसेंट लैंप को लैंप इनकैंडेसेंट लैंप तार टंगस्टन फिलामेंट रो रेजिस्टेंस केते पचारची वोल्टेज देची पावर दे सारे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय p वोल्टेज केते अछि 230 पावर देची 25 230 केते 2130 ऑप्शन में वोल्टेज देची पावर देची सर रेजिस्टेंस मु इत्ते की बेसिक फार्मूला जानि छी r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय p क्वेश्चन नंबर 32 गोटे प्लांट अछि सेठी रनिंग होची 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एलटी सप्लाई 10 घंटा पय दिया जाय गोटे प्लांट रे रनिंग करा जाय छी कोन ना 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 10 घंटा द लोड ऑफ द कंपेयर लाइट लोड 2.5 किलोवाट गोटे दिया जाय छी 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग आर फेज रे गोटे हीटर लागि छी 5 किलोवाट रो वाई फेज रे आ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन लागि छी 5 किलोवाट पचारि छी टोटल एनर्जी कंजम्पशन मेन इंपोर्टेंट जिंस कोन कोन सर गोटे लाइट लागि छी 2.5 किलोवाट रो गोटे लाइट लागि छी केते ना 2.5 किलोवाट रो आ कोन लागि छी ना सर गोटे हीटर लागि छी केते ना 5 किलोवाट रो आ कोन लागि छी ना गोटे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लागि 5 5 5 10 2 12.5 केते घंटा पई ना 10 घंटा पई केते होची ना 125 किलोवाट आवर ता माने 125 किलोवाट आवर माने गोटे यूनिट गोटे किलोवाट आवर ता माने 150 यूनिट 125 यूनिट बुझी पारिलो ए क्वेश्चन ने भाई किछि नै एत्ति के जिंस जानि रखो तीनटा जिंस देइछि गोटे प्लांट रे कोन कोन लागि छी सर गोटे प्लांट रे लागि छी कोन ना आर फेज रे लोड गोटे लागि छी केते 2.5 किलोवाट गोटे हीटर लागि छी गोटे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 10 घंटा पय जालिले केते यूनिट कंजम्पशन होउछ बोली पचारि छी क्वेश्चन नंबर 33 कोन कहला ए रेजिस्टेंस देछि 8 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस देछि 10 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस देछि 4 ओम आर कनेक्टेड फ्रॉम ए सीरीज आरएलसी ए गोटे सीरीज आर एल आ सी आ एटी एससी सब पचारि छी कोन द इंपेडेंस एंड पावर फैक्टर केते आर केते देछि 8 ओम एक्सएल केते देछि एक्सएल 4 ओम एक्ससी केते देछि ना 10 ओम मु जानि छी z इज इक्वल टू कोन r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स रो स्क्वायर रूट ओवर सर 8 रो स्क्वायर 10 माइनस 4 केते 6 रो स्क्वायर समान आसी गला 10 64 प्लस 36 100 100 रो रूट ओवर केते ना 10 ता माने इंपेडेंस केते बाहरिला 10 ओम ता पर आसिला पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू r बाय z रेजिस्टेंस 8 इंपेडेंस केते 10 माने 0.8 तेणु करी ऑप्शन बी हबो करेक्ट 10 ओम 0.8 लीडिंग कोन पाई लीडिंग आ लैगिंग भीतर अछि कंफ्यूज हबो सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम अछि आ इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 ओम ता माने x सी वैल्यू ग्रेटर देन x तेणु करी पावर फैक्टर ता आसीबो लीडिंग जदी xl बड़ होइतांता x थारु तेले पावर फैक्टर कोइतांता ना लैगिंग हेतांता ए जिंसटा भी माइंड सेट करू क्वेश्चन नंबर 34 In underground power cable, the vector position of charging current with respect to voltage.
सर गोटे अंडरग्राउंड केबल ले आमे जो चार्जिंग करंट कहार ना कैपेसिटर देखुचे कैपेसिटर कोन वोल्टेज को लीड करिवो केते डिग्री ना 90 डिग्री तनो करी ऑप्शन बी लीड बाय द वोल्टेज 90 डिग्री कैपेसिटर रे कोन केबल फॉर्मेशन होची केबल ले कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होची कैपेसिटेंस रो चार्जिंग करंट केते आई लीड्स बाय द वोल्टेज बाय 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर 35 फॉरेंट इफेक्ट भाई को इफेक्ट ना फॉरेंट इफेक्ट इज ऑब्जर्व पालन करा जाए इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सिस्टम रे फॉरेंट इफेक्ट कहले कोन ए जो सेंडिंग एंड रो वोल्टेज आ जो आउटपुट रे रिसीविंग एंड रो वोल्टेज वैल्यू बढ़ी गला ताको कहबा फॉरेंट इफेक्ट ये को लोड पई ना लाइटली लोड आ एचवीएसी ट्रांसमिशन पई लाइटली लोड रे कोन हबो ना फॉरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस हो ऑप्शन कोन सी बी नहीं सी क्वेश्चन नंबर 36 द स्टैंडर्ड वोल्टेज एट व्हिच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन पावर प्लांट सर गोटे पावर प्लांट अछि सेठी जो सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होची ना केते वोल्टेज जनरेटेड होची एक्सीलेंट पुणी समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर 11 केवी जनरेशन होची जो पावर प्लांट मानकर केते वोल्टेज जनरेशन होची 11 केवी सेटा कोन सर एसी वोल्टेज को फेज रे ना 3 फेज रे को वैल्यू ना लाइन टू लाइन वैल्यू आरएमएस वैल्यू चारिटा टर्म मन रखियो जो जगह रे भी 11 केवी तमे जानु छ ना जनरेशन होची सेटा को वोल्टेज ना एसी वोल्टेज को फेज 3 फेज को वैल्यू आरएमएस वैल्यू को वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज क्वेश्चन नंबर 37 द गिवन बिलो सर्किट रिप्रेजेंट एठी तो सर्किट ता नहीं देखो सर्किट ता गोटे कर दउची ए टाइप रो सर्किट दउची ए सर्किट को कौन रिप्रेजेंट करिछु बोले एटा कौन ना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ कौन इंडक्शन मोटर ए इंडक्शन मोटर ए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ता पचारि छि जेतु नाही स्किप ए एच डायग्राम ता देखिनो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 38 द कॉपर as a conductor for electrical power cable is used as a dash for सर कॉपर टाकू आमे कोन ना इलेक्ट्रिकल पावर केबल गोटे कंडक्टर हिसाब रे व्यवहार करूछ कॉपर को माने कॉपर चारि प्रकार कॉपर अछि कॉपर को कॉपर टाकू आमे व्यवहार करा एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर एनेल्ड कॉपर वायर को मन रखिबो इलेक्ट्रिकल पावर केबल ले आमे एनेल्ड कॉपर वायर को व्यवहार करूछु क्वेश्चन नंबर 39 व्हेन ए लीड एसिड बैटरी जेते बेले गोटे लीड एसिड बैटरी फुल्ली चार्जिंग कंडीशन द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट गोटे लीड एसिड बैटरी जेते बेले फुल्ली चार्ज हे जाउछि तार पॉजिटिव प्लेट रो कलर कोन पड़ी जाय ऑप्शंस डी कौन डार्क ब्राउन बारंबार क्वेश्चंस पढुची गोटे लीड एसिड बैटरी रो कौन कलर पड़ी जाए ना पॉजिटिव प्लेट रो डार्क ब्राउन पड़ी जाए क्वेश्चन नंबर 40 द शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग 16 एम्पियर सी टाइप एमसीबी गोटे सी टाइप एमसीबी रो कौन शॉर्ट सर्किट करंट केते एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10 किलो एम्पियर केते ना 10 किलो एम्पियर होची सी टाइप एमसीबी रो सी टाइप एमसीबी रो माने 5 टू 10 टाइम्स करंट फ्लो शॉर्ट सर्किट करंट मन रखिबो केते टाइप एमसीबी अछि प्रथमे मन रखो ए टाइप एमसीबी अछि ए टाइप एमसीबी रो करंट केते ना 2 रु 3 टाइम्स जति करंट देथो तार 2 रु 3 गुणा तापर आसुची सारे बी टाइप माने 3 रु 5 गुणा करंट कोन हबो तापर आसुची सारे सी टाइप जोटा कहली 5 रु 10 टाइम्स तापर आसुची सारे डी टाइप एमसीबी केते 10 रु 20 टाइम्स तापर कोन ना जेड टाइप 2 टू 3 टाइम्स जेड टाइप आसुनी एतिक एबीसीडी चारटा एमसीबी आसुची ए चारटा डाटा मन रखे ए जो क्वेश्चन नंबर 30 रु 40 भितर जो 10टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन यस लेखो
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41, the reading on a micrometer screw gauge shown in the below, what is the measurement? sir micrometer measurement केते देछि देख जेते बेले तमे माइक्रोमीटर रो रीडिंग देखुछ ना प्रथमे मन रखिबो कोन लेखा जीवो ना स्लीव रो रीडिंग प्लस स्लीव रो रीडिंग तापरे थिम्बल रो रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। स्लीव रो रीडिंग केते ना सबले 2.5 तापरे कोन ना थिम्बल रीडिंग एटी थिम्बल देखो 35 36 39 38 38 इनटू माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट केते ना 0.01 ए दुटा को गुणी दबो एटा मिसै दबो केते आछि 2.88 ऑप्शन बी। जानि पारलो केमिति माइक्रोमीटर गोटे रीडिंग नबो फास्ट पकेइबो डायरेक्ट डाटा पडिबो 2.5 कोनटा ना रीडिंग ऑफ स्लीप 2.5 पडिला तापरे केते थिम्बल रीडिंग ए जो थिम्बल टाइटा अछि तार रीडिंग केते पॉइंट रो अछि तापरे तार लिस्ट काउंट गुणी देला बाहर पडिबो डाटा। क्वेश्चन नंबर 42, मेन कंपोनेंट्स इन एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर यूज्ड इन ए हाउस। सर आम घर मानकरे आमे जो फैन रेगुलेटर व्यवहार करूछु सेथिरे को टाइप रो इलेक्ट्रॉनिक्स जिंस व्यवहार करा जाउछि। आम घर मानकरे जो फैन लागिछि फैन ने थिबा रेगुलेटर रे को टाइप रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट व्यवहार करा जाउछि। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी सर ट्रायक व्यवहार करा जाउछि एंड डायोड व्यवहार करा स्पीड कंट्रोल करिया पय कोन ना ट्रायक सहायता स्पीड कंट्रोल करि परिबा नले डायोड सहायता। क्वेश्चन नंबर 43, what is the instantaneous tripping current B characteristic MCB? कहली MCB B टाइप MCB रे ट्रिपिंग करंट रो वैल्यू केते रेटिंग जे संभाली परथिला भलो से बुझो क्वेश्चन टाको। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर 3 to 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 44, डायोक इज यूज्ड टू डायोक कोठी व्यवहार करा जाय डायोक टाको आमे कोठी व्यवहार करिथाउ डायोक इज यूज्ड टू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्रिगर ए ट्रैक सर ट्रैक को ट्रिगर करिबा पई आमे डायोक रो व्यवहार करू कहा को ट्रिगर करिया पई ना डायोक को ट्रिगर करिया पई आमे ट्रैक रो व्यवहार करू। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द रिलेटिव रेजिस्टिविटी ऑफ ए एल्युमिनियम कंपेयर टू कॉपर कंडक्टर। जदि मो रेजिस्टिविटी को कंपैरिजन करबी दीटा रेजिस्टिविटी गोटे एल्युमिनियम रो आ गोटे कॉपर एल्युमिनियम रो केते रहइबो कॉपर रो केते रहइबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1.6 रहइबो एल्युमिनियम रेजिस्टिविटी रो 1.6 रहइबो कॉपर रो रहइबो 1 बुझि परछ ना नै माने एल्युमिनियम रेजिस्टिविटी टिके अधिक रहइबो कॉपर रो टिके कम रहइबो। क्वेश्चन नंबर 46, the insulation resistance value of a star connected squirrel cage induction motor with the motor terminal UVW UV रो 0 मेगा ओम VW रो 0 मेगा ओम UV रो 0 मेगा ओम UE रो 200 मेगा ओम VE रो 200 मेगा ओम और WE रो 200 मेगा ओम। व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द मोटर कोन कहला क्वेश्चन टा को भलो रे बुझौते सर गोटे मोटर रहिछि गोटे मोटर रही ये मोटर रो कौन करा जायछि ना आईआर वैल्यू मेजरमेंट करा जायछि इन्सुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करा जायछि कहा कहा भितरे ना जते बेले सर फेज टू फेज भितरे आउ फेज टू अर्थ भितरे मेजरमेंट करा जायछि फेज टू फेज भितरे आउ फेज टू अर्थ भितरे ये मोटर रो तीनटा टर्मिनल के यू वी डब्ल्यू आगे दिया जातला आर वाई बी एबे आसलानी यू वी डब्ल्यू जो फेज टू फेज मेजरमेंट करा जायछि कोन कोन ना यू आउ वी रो 0 मेगा ओम आसीछि वी आउ डब्ल्यू रो 0 मेगा ओम आसीछि डब्ल्यू आउ यू रो 0 मेगा ओम बोले आसी माने 0 आसीछि फेज टू फेज आउ फेज टू अर्थ रे केते आसीछि ना कोड वाला
U आउ E रो 200 मेगा ओम, V आउ E रो 200 मेगा ओम, W आउ E रो 200 मेगा ओम अछि। तबे हेले से मोटर हेल्थ कोन अछि, से मोटर कोन पचारिछि हेल्थ कोन अछि। तेणु करी ऑप्शन ए हबो कोन मोटर इज इन्सुलेशन फेल्युअर। मन रखिबो मेगर रो रीडिंग कोन आइदर तमन को 0 देई पारे मेगर रो रीडिंग नहले इन्फिनिटी देई पारे। मेगर रो रीडिंग कोन 0 देई पारे आउ इन्फिनिटी देई पारे। जेते बेले तमानकर मेगर इन्फिनिटी रीडिंग दबो, जेते बेले तम मेगरटा इन्फिनिटी रीडिंग दबो भाबी नबो तम वाइंडिंग टा कोठी कोन अछि ना ओपन अछि। जेते बेले तम मेगर रीडिंग 0 दबो ता माने तमरो फेस टू फेस, जेते बेले फेस टू फेस तमानकर 0 दबो तम जानियो जे ठीक ठाक अछि। बुझि पाछ ना? देखो गोटे अछि शॉर्ट सर्किट आ गोटे अछि ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू 0 आ ओपन सर्किट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू वेरी हाई बाय इन्फिनिटी आडे पड़ाए। तेणु करी शॉर्ट सर्किट माने इन्सुलेशन मोटर फेल्युअर हेछि बोली जाने। एतिकी क्वेश्चन मन रख मेगर रो रीडिंग जेते बेले 0 आसे, जेते बेले फेज टू फेज रे 0 आसे तेबे हेले तार कोन हेछि ना तमे जानिबो तार कोन हेछि ना मोटर इन्सुलेशन फेल्युअर हेछि। आ जेते बेले इनफाइनाइट आसीबो तले ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू पुट ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। सर इलेक्ट्रिकल फायर को लिभेइबा पई को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर मेथड हमें व्यवहार करू। इलेक्ट्रिकल फायर को लिभेइबा पई को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इलेक्ट्रिकल फायर को लिभेइबा पई CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 48, an electrical light fitting underwater application should have which degree perform IP number। underwater पाई IP number केते व्यवहार करा जाय underwater। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 68 underwater पाई IP number केते 68। क्वेश्चन नंबर 49, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर CBCT। CBCT रो बेला बेला फुल फॉर्म पचारि दिए कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल आउ कहार प्रिंसिपल संगरे समान हुए CBCT रो प्रिंसिपल। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ELCB रो प्रिंसिपल कहा संगरे समान CBCT रो प्रिंसिपल संगरे ELCB रो। क्वेश्चन नंबर 85, द फेमस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिलो रेटेड। फेमस कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिलो रेटेड एटा कहार कैरेक्टरिस्टिक। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सर एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एटा अल्टरनेटर एफिशिएंसी नै भाई, एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रो कोन कैरेक्टरिस्टिक। एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जोटा BH कर्व रो कोन कैरेक्टरिस्टिक। एति सहित तमान को 50 टा MCQ ए सेट रखतिली कंप्लीट हे गला सक्सेसफुली। आउ आजिर क्लास टाको एठी एंड करूची। समस्त 50 टा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिथिबो एवं भलो भाबरे रिवीजन करिथिबो। नेक्स्ट क्लास रे हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखि रहउची। जय जगन्नाथ।